माँ की आखिरी दुआ। एक छोटे से गांव में आरिफ नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ सकीना बीबी के साथ रहता था। उनका घर बहुत टूटा हुआ था। बरसात के दिनों में छत से पानी टपकता रहता था। घर में खाने के लिए कभी सिर्फ एक रोटी होती तो कभी वह भी नहीं होती। लेकिन इतनी गरीबी के बावजूद सकीना बीबी हमेशा अपने बेटे से कहती थी, बेटा, नमाज कभी मत छोड़ना। इंसान का असली सहारा सिर्फ अल्लाह होता है। आरिफ अपनी माँ की हर बात मानता था। वह अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था और चाहता था कि एक दिन वह उनकी सारी परेशानियां खत्म कर दे। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। घर की छत से पानी टपक रहा था और एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। सकीना बीबी डर गईं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को संभाला। आरिफ अपनी माँ को उस हालत में देखकर बहुत परेशान हुआ। उसने उसी रात फैसला कर लिया कि अब वह काम करेगा और अपनी माँ को तकलीफ में नहीं रहने देगा। अगली सुबह फज्र की अजान हुई। सकीना बीबी ने हमेशा की तरह उसे उठाया। दोनों ने नमाज पढ़ी। नमाज के बाद सकीना बीबी ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे की जिंदगी आसान कर दे, इसे नेक रास्ते पर रखना। आरिफ चुपचाप अपनी माँ की दुआ सुनता रहा। उस दिन वह काम की तलाश में शहर के बाजार गया। हर दुकान पर जाकर पूछता, चाचा कोई काम मिल जाएगा? लेकिन हर जगह से उसे ठुकरा दिया गया। कोई कहता, तू बहुत छोटा है। कोई कहता, यहाँ तेरे लिए काम नहीं है। कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते। एक दुकानदार ने तो उसे धक्का देकर कहा, पहले अच्छे कपड़े पहनकर आ। आरिफ चुप हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि गरीब इंसान की इज्जत भी कम हो जाती है। दोपहर तक उसे कोई काम नहीं मिला। वह भूख से कमजोर हो चुका था। तभी उसने सड़क किनारे एक बूढ़े आदमी को देखा, जो भारी रेहड़ी खींचने की कोशिश कर रहा था। बूढ़ा आदमी बार बार गिर रहा था। आरिफ तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा। दोनों ने मिलकर रेहड़ी को आगे बढ़ाया। बूढ़े आदमी ने पैसे देने चाहे, लेकिन आरिफ ने मना कर दिया। उसने कहा, मैंने मदद पैसे के लिए नहीं की। बूढ़े आदमी की आंखें भर आईं। उसने अपने थैले से 2 केले निकालकर आरिफ को दिए और कहा, यह एक बूढ़े की दुआ है बेटा। आरिफ मुस्कुरा दिया। उसे लगा जैसे अल्लाह ने उसकी भूख का इंतजाम कर दिया हो। जब वह शाम को घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी माँ बहुत ज्यादा खांस रही थीं। उनके हाथ कांप रहे थे। आरिफ घबरा गया और बोला, अम्मी आप ठीक हैं? लेकिन सकीना बीबी ने मुस्कुराकर कहा, बस हल्का सा बुखार है बेटा। असल में वह कई महीनों से बीमार थीं, लेकिन अपने बेटे को कभी महसूस नहीं होने देती थीं। उस रात जब आरिफ सो गया तो सकीना बीबी ने एक पुरानी अंगूठी निकाली। वह उनके मरहूम शौहर की आखिरी निशानी थी। उन्होंने उसे देखा और रोने लगी। फिर बोली, या अल्लाह, अगर मेरे बेटे की जिंदगी बेहतर हो जाए तो मैं सब कुर्बान करने को तैयार हूं। अगले दिन उन्होंने वह अंगूठी बेच दी और उस पैसों से आरिफ के लिए नई किताबें खरीद लीं। जब आरिफ ने किताबें देखीं तो खुश हो गया। उसने पूछा, अम्मी पैसे कहाँ से आए? सकीना बीबी ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह ने इंतजाम कर दिया। गांव की मस्जिद में एक नए मौलाना साहब आए थे, जिनका नाम अब्दुल हकीम था। वह बच्चों को कुरान पढ़ाते थे। एक दिन उन्होंने बच्चों से पूछा, अगर तुम्हें दुनिया और आखिरत में से एक चीज चुननी पड़े तो क्या चुनोगे? सभी बच्चे अलग अलग जवाब देने लगे, लेकिन आरिफ चुप रहा। मौलाना साहब ने पूछा, तुम क्यों चुप हो? आरिफ ने धीरे से कहा, अगर अल्लाह राजी हो जाए तो दुनिया भी मिल जाएगी और आखिरत भी। यह सुनकर मौलाना साहब बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है। एक दिन उन्होंने आरिफ को मस्जिद में अकेले रोते देखा। आरिफ बोला, मैं अपनी अम्मी को खुश करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ। मौलाना साहब ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, कमजोर वह नहीं होता जिसके पास पैसे नहीं होते। कमजोर वह होता है जिसका यकीन टूट जाए। फिर उन्होंने कहा, हर नमाज के बाद सिर्फ एक दुआ करना, या अल्लाह मुझे मेरी माँ की आंखों की ठंडक बना दे। उस दिन से आरिफ हर नमाज के बाद यही दुआ करने लगा। सर्दियों की एक रात सकीना बीबी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आरिफ डर गया और भागकर हकीम साहब को बुलाने गया। हकीम साहब ने आकर उन्हें देखा, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा था कि हालत बहुत गंभीर है। उस रात आरिफ अपनी माँ के पास बैठा रहा। सकीना बीबी बार बार उसे देख रही थी, जैसे वह उसे अपनी आंखों में बसाना चाहती हो। फिर उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, अगर मैं कभी ना रहूं तो नमाज मत छोड़ना और कभी किसी गरीब का दिल मत दुखाना। आरिफ रोने लगा और बोला, अम्मी आप मुझे छोड़कर मत जाइए।
सकीना बीबी ने उसके आंसू पोंछे और कहा, हर इंसान को एक दिन जाना होता है बेटा, लेकिन अच्छे लोग अपनी दुआओं में जिंदा रहते हैं। फज्र का वक्त होने वाला था। बाहर अजान की आवाज आ रही थी। सकीना बीबी बहुत कमजोर हो चुकी थीं। उन्होंने कांपते हुए हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह, मेरे बेटे को कभी किसी के सामने मोहताज मत करना, इसे नेक रास्ते पर रखना, और जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तब भी अपनी रहमत इसके साथ रखना। आरिफ उनकी गोद में सिर रखकर रो रहा था। अचानक उनकी आवाज धीमी पड़ने लगी। उन्होंने आखिरी बार कहा, बेटा, अल्लाह से कभी उम्मीद मत तोड़ना। और फिर उनका हाथ धीरे से नीचे गिर गया। घर में खामोशी छा गई। आरिफ की दुनिया खत्म हो चुकी थी। वह अपनी माँ को हिलाकर रोता रहा, लेकिन अब कोई जवाब नहीं आने वाला था। जनाजे के बाद घर बिल्कुल खाली लगने लगा। वही टूटी दीवारें, वही पुरानी छत, लेकिन अब उस घर में माँ की आवाज नहीं थी। आरिफ हर रात अपनी माँ की पुरानी चादर पकड़कर रोता। एक दिन उसे अपनी माँ की पुरानी डायरी मिली। उसने उसे खोला तो पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मेरा बेटा यह डायरी पढ़े तो उसे पता चले कि उसकी माँ ने हर नमाज में सिर्फ उसी के लिए दुआ की थी। अगले पन्नों पर सिर्फ दुआएं थीं। कहीं उसकी रोजी के लिए दुआ, कहीं उसकी हिफाजत की दुआ, कहीं उसके ईमान की दुआ। आरिफ फूट फूट कर रो पड़ा। उस रात उसने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, मेरी अम्मी की हर दुआ कबूल कर ले। कुछ महीनों बाद मौलाना अब्दुल हकीम ने आरिफ का दाखिला शहर के बड़े मदरसे में करवा दिया। शुरुआत में वहाँ सब कुछ नया था, लेकिन आरिफ ने मेहनत नहीं छोड़ी। वह हर रात तहज्जुद में उठता, अपनी माँ के लिए दुआ करता और खूब पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसकी तिलावत पूरे मदरसे में मशहूर हो गई। जब वह कुरान पढ़ता तो लोगों की आंखें नम हो जातीं। एक उस्ताद ने कहा, इस लड़के की आवाज़ दिल तक उतरती है, क्योंकि इसके दिल में दर्द है। आरिफ मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी हर आवाज़ में उसकी माँ की दुआ बसती है। कई साल गुजर गए। अब आरिफ बड़ा हो चुका था। लोग उसे सम्मान से कारी आरिफ साहब कहकर बुलाते थे। वह गरीब बच्चों को मुफ्त में कुरान पढ़ाता और उनकी मदद करता था। एक दिन एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, हाफिज साहब, क्या मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ? मेरे पास फीस नहीं है। यह सुनकर आरिफ को अपना बचपन याद आ गया। उसने बच्चे को गले लगा लिया और कहा, आज से तुम मेरे बेटे जैसे हो। तुम्हारी फीस अल्लाह देगा। बच्चे की आंखों में खुशी आ गई। उस रात आरिफ अपनी माँ की कब्र पर गया। वह मिट्टी के पास बैठ गया और बोला, अम्मी, आपकी दुआ जीत गई। आज भी जब मैं टूटता हूँ तो आपकी आवाज़ सुनाई देती है, अल्लाह से उम्मीद मत तोड़ना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हवा धीरे धीरे चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक माँ आज भी अपने बेटे के लिए दुआ कर रही हो। इस दुनिया में माँ बाप की दुआ से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। गरीबी इंसान को कमज़ोर नहीं बनाती, बल्कि सब्र और ईमान उसे मजबूत बनाते हैं। अगर इंसान अल्लाह से जुड़ा रहे, नमाज कायम रखे और माँ बाप की इज्जत करे, तो एक दिन अल्लाह उसकी ज़िंदगी बदल देता है। और याद रखो, जिस घर में माँ की दुआ होती है, वहाँ देर से सही लेकिन रहमत ज़रूर आती है।